वोट डालने पहुंचे हैं। जरा देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें महत्वपूर्ण है क्योंकि वोट डालने वो पहुंचे हैं और क्योंकि 7 बजे पहला वोट डलेगा तो काउंटडाउन यहां से शुरू होता है। महज 5 सेकंड का वक्त और जब 7 बजते ही यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी और ये वक्त हो चुका है। 7 बज चुके हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज है और वोटिंग का जो वक्त है विजेंद्र वो शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और पहली वोट जो कास्ट कर रहे हैं वो रवि नैयर कर रहे हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि पहली वोट डलने से लेकर अंतिम वोट डलने तक फर्स्ट इंडिया आपके साथ बना रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। रवि नैयर आदर्श नगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक परनामी की टिकट को काटकर उनको टिकट दिया गया, उनको मैदान में उतारा गया। मुकाबला 4 दीवारी के अंदर बहुत अलग रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी श्वेता बाकायदा रोड शो करके गए और वो राजस्थान के जयपुर में पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और उस अंदाज में किया कि वहां की सारी सीटों को प्रभावित करने की कोशिश की। और वो भी उस 4 दीवारी में जहां पर कितनी ज्यादा भीड़ होती है, लोग होते हैं और ऐसी जगह पर ऐसा इंतजाम किए गए तो भव्यता उस रोड शो की नजर आई थी। और रवि नैयर की भी उस दिन मौजूदगी वहां पर थी जब अदिति ने खास बातचीत भी उनसे की थी। लेकिन इस वक्त जो हम कह रहे थे कि पहली तस्वीर वोटिंग की 7 बजते ही यहां पर रवि नैयर वोट कास्ट करने गई। और चलिए क्योंकि बहुत सारे अहम चेहरे हैं जिनको भी हम दिखाएंगे, एक बार हमारी सहयोगी डिंपल का रुख कर लेते हैं क्योंकि विद्याधर नगर सीट बेहद अहम सीट है जहां से इस बार बीजेपी ने उतारा है दिया कुमारी को और डिंपल वहां पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। डिंपल, ये इसी बूथ पर आने वाली है दिया कुमारी, कितना वक्त और, क्योंकि 7 बजे का वक्त कहा गया था, वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल श्वेता, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी विद्याधर नगर से उतरी है मैदान में, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी पैलेस के ठीक नज़दीक पेंशन कार्यालय पर जहां पर दिया कुमारी अपना वोट डालेंगी। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में दिया कुमारी का यहां पर वोट कास्ट होगा और मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि कुछ ही देर में दिया कुमारी यहाँ पर पहुंचेंगी जो कि भाजपा प्रत्याशी विद्याधर नगर से। लेकिन उनका वोट कास्ट जो है, जो वोट करेंगी वो हवा महल विधानसभा क्षेत्र के करेंगी क्योंकि राज परिवार से आती है। परकोटे में उनका वोट जो है लगता है और कुछ ही देर में 7 बज चुके हैं और 7 बजे से ही जो ये लोकतंत्र का महापर्व है वो शुरू हो चुका है। ठीक 7 बजे अलग अलग जो प्रत्याशी हैं सभी जाएंगे और अब तक जितनी भी परीक्षा हो गई है इस दिन का जिसका इंतजार कर रहे थे लगातार, और दिया कुमारी अभी कुछ ही देर में आएंगी यहाँ पर और वोट यहाँ पर अपना डालेंगे। और कह सकते हैं कि और उसके बाद क्योंकि विद्याधर नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं वो, वहाँ पर भी वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पोलिंग बूथ के अलग अलग जगहों की लगातार फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतर के उन तस्वीरों को आप तक पहुँचाएगा कि कहाँ कौन सी तस्वीर आ रही है वोट जो लगातार वोट दिए जाने के लिए प्रत्याशियों, कांग्रेस प्रत्याशियों, क्योंकि विद्याधर नगर विधानसभा सीट से दिया कुमारी को उतारा है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले उन्हीं से यानी कि दिया कुमारी से ही वोट कराया जाएगा क्योंकि जो लोग हैं वो यही चाहते हैं क्योंकि राज परिवार से दिया कुमारी आती है तो पहला वोट जो दिया कुमारी यहाँ पर कास्ट करे। हालांकि कुछ यहाँ पर वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। वोट कास्ट करने आया? हाँ जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहते हैं यहाँ की कांग्रेस सरकार चेंज हो, बीजेपी को लाना चाहते हैं यहाँ पे हम। चलिए, चेंज इस बार जनता चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी। चलिए डिंपल, चलिए बिल्कुल, क्योंकि कतार में लोग लग रहे हैं, चाहते हैं कि पहले दिया कुमारी वोट कास्ट कर, इसलिए इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन सवाई माधोपुर का रुख कर लेते हैं, लगातार शिवेंद्र वहां से हमारे साथ बने हुए। शिवेंद्र, सवाई माधोपुर में क्योंकि आप बूथ पर मौजूद थे लेकिन कुछ अपडेट आपके पास है क्या, कुछ जानकारी, क्योंकि वक्त शुरू हो चुका है वोटिंग का? देखिए वोटिंग शुरू हो गई है श्वेता, और मैं चाहता हूं कि प्रदेश के दर्शक उस तस्वीरों को देखें कि सवाई माधोपुर के वोटर कितने जागरूक हैं। यहाँ पर 5-10 वोट डल चुके हैं। देखिए आप, सुबह सुबह लोग पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और ये तस्वीर आप देखिए कि लोग अपना वोट कास्ट करना शुरू कर चुके हैं। भले ही सर्दी का मौसम है, हल्की सर्दी है, लेकिन लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करें और उसके बाद जो दिन भर का उनका काम है उसको वो करें। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जो वोटर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं सवाई माधोपुर में और वोट कास्ट कर रहे हैं। महिलाएं भी अच्छी संख्या, ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, आपको नजर आएंगी तस्वीरें सवाई माधोपुर के एक बूथ पर श्वेता कि जो एक वोटर है वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं ईवीएम मशीन में। और ये बहुत अच्छी तस्वीरें हैं क्योंकि सुबह सुबह जिन लोगों को अपने काम पर जाना है वो चाहते हैं कि मतदान बहुत ज़रूरी है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है
सरकार चुनने का, विधायक चुनने का। तो अब देखिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और हर वर्ग के लोग दिख रहे हैं। ये सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं भी अच्छी तादाद में पहुंची हैं, वो भी यहाँ पर अपने वोट करने के लिए मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये कारवा बढ़ेगा, लेकिन ये तस्वीरें अच्छी हैं कि सुबह होते होते जो वोटिंग का प्रोसेस है सवाई माधोपुर में वो शुरू हो चुका है। और उम्मीद है कि जैसे हमारे साथ बने रहे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। योगेश जी, एक सवाल है, क्योंकि हम 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई पूरे राजस्थान में, लेकिन जिस बूथ पर डिंपल थी वहां यह कहा जा रहा है कि जब तक कि दिया कुमारी वोट नहीं डालेंगी तब तक वहां वोट शुरू नहीं होगा। उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 1 घंटा इसलिए बढ़ाया गया ज्यादा वोटिंग हो, और अगर एक नेता नहीं पहुंचते और उसकी वजह से वोटिंग रुकती है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व, इस उत्सव में सब समान होते हैं और कतार में लगकर वोट डालते हैं, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे वो एक आम जन हो। यहाँ पर किसी के लिए वोटिंग रुके ये ठीक नहीं। यहाँ पर सबको समानता के साथ अपने वोट डालने का अधिकार होता है। और यही वाकई में हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है लाइन में लगकर वोट डालते हुए। कुछ दिनों पहले की छत्तीसगढ़ की तस्वीर थी, भूपेश बघेल को हमने देख रहे थे कि लाइन में लगकर भूपेश बघेल वोट डाल रहे थे। हमने शिवराज सिंह को देखा लाइन में लगे वोट डालते हुए। तो यही, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद हमने उनको उसी अंदाज में देखा। एक राजनेता का सबसे बड़ा चरित्र यही होता है कि वो आम जन की तरह भी नज़र आए। आजकल वो बात नहीं रही है कि आप उस दौर में हो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि समानता का जो व्यवहार जिस नेता का प्रजा के साथ रहता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ रहता है, तो जनता भी उसको उसी तरह से पसंद करती है। मुझे लगता है और भी कई कारणों से हो सकता है कि देर हो रही हो, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी जैसे शिवेंद्र ने तस्वीरें दिखाई। डिंपल तो योगी जी वहाँ है मौजूद, उन्होंने कहा कि भाई कतार में लोग लगे हुए हैं और कोई कारण वहाँ बताया नहीं गया। ऐसा नहीं है कि वीवीपैट मशीन, ईवीएम में कोई समस्या है। तो कह रहे हैं कि भाई हमारी महारानी, मतलब मेरे हिसाब से राज परिवार से इसलिए उनको पहला वोट दिया। मेरे हिसाब से वोट डालने के लिए अगर कतार में लोग आ चुके हैं तो उनको वोट डालने दिया जाना चाहिए, उनको रोका जाने का स्वेच्छा से रुके होंगे शायद, ऐसा नहीं है कि क्योंकि डिंपल ने यही कहा कि लोग चाहते हैं कि क्योंकि दिया कुमारी का यहाँ से वोट है तो वो पहले राज परिवार से आती, पहले वोट कास्ट करे, इसके बाद ठीक है लोगों की श्रद्धा, उनकी मंशा अलग बात है, लेकिन वक्त नहीं गंवाना चाहिए। राज परिवार की बात से शुरू होती है, राजवंश जहाँ या राज जहाँ खत्म होता है वहां से लोकतंत्र शुरू होता है। अदिति भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हैं, अदिति एक अलग तरीके का मैसेज आता है इससे, भाई आप अगर सबसे पहले खड़े होते तो अच्छा अलग कहा जाता है विजेंद्र, जनता ही जनार्दन है और जनता ही वो श्री गणेश होती है कि आप जाएं और जब श्री गणेश होने से पहले जनता वेट करे तो ये तस्वीर कुछ और कहती है। और एक बात है, जिक्र है, क्योंकि जब दिया कुमारी को उतारा गया, वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, सवाई माधोपुर से लड़ी, योगेश जी वो सांसद का भी लड़ी, विधायक का भी लड़ी, लेकिन एक जिक्र उनके विरोधियों की तरफ से भी किया गया कि भाई राज परिवार के सामने झुकना पड़ेगा, तमाम चीजें होंगी, इस तरह के जिक्र किए गए। अब ऐसे में अगर वोटर्स को रुकना पड़ रहा है तो शायद ये गलत संदेश। तस्वीरें भी दिखा दे, रवि नैयर वोट कास्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पहली तस्वीर विजेंद्र 7 बजते ही दिखाई थी, रवि नैयर बहुत पहले से पहुंच चुके थे, और ये वो पहली तस्वीर है जब रवि नैयर जो कि आदर्श नगर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वोट कास्ट किया उन्होंने। वैसे भी जल्दी उठ जाते हैं, सुबह तकरीबन 4:30 बजे के लगभग उठ जाते हैं, रोजाना मॉर्निंग वॉक करते हैं, इनका नियम है कम से कम 5 किलोमीटर, और उसके बाद यज्ञ करते हैं, ये भी यज्ञ करते हैं। वहाँ पर जो राजा पार्क में जो कहा जा सकता है जो आर्य समाज का जो स्थान है, वहाँ पे यज्ञ वेदी बनी हुई है, यज्ञ करते हैं, उसके बाद फिर ये अपने दिन की जो दिनचर्या शुरू करते हैं। क्योंकि जी और आज का दिन तो 25 साल से इंतजार था उनको, आज के दिन का इंतजार तो 25 साल से था। शायद यही वजह है कि आज सबसे पहले, हालांकि आपने जो वजह बताई, लेकिन उनके चेहरे की चमक, वो 25 साल के इंतजार आज चेहरे पर नजर आया। बहुत सामाजिक प्राणी के तौर पर उन्हें जाना जाता है अपने क्षेत्र में। हम अलग अलग जगह का रुख कर रहे हैं, एक बार रवि भी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं और बाकी लोग भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और जिस तरीके की तस्वीर है, सह परिवार देखिए, सह परिवार उन्होंने वोट डाला है, और ये दरअसल एक नेता की पहचान है। लेकिन योगेश जी एक और चीज, क्योंकि हमने देखा है अमूमन नेताओं का जो स्केड्यूल है आज वोट डालने का, वो सुबह सुबह है 8 बजे तक लगभग सब बड़े जो नेता हैं वो वोट डाल देंगे। मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ मैनेजमेंट की बात, बीजेपी के पीछे मदर ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मैं जब घर से और ठीक है सर, आपको रोकना चाहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज डाले जा रहे वोट, राजस्थान में मतदान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ये पोस्ट जिसमें उन्होंने
लिखा है कि सभी मतदाताओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। बिल्कुल, अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं, ये पीएम ने अपील की। सक्रिय भी रहता है, तो इस विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसे मुद्दे थे जिन पर आपने चुनाव लड़ा? दरअसल विधानसभा में मुद्दे तो बहुत हैं, मगर 3 बड़े मुद्दे थे। एक तो कच्ची बस्तियों का निर्माण करना, वहाँ पक्के मकान बना के देना, खुली गलियाँ, साफ सड़कें, पार्कें, हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चों का सारी सुविधाएं जो अच्छी कॉलोनी के अंदर होती है वहाँ भी हो। दूसरा एक इकोलॉजिकल जोन का मुद्दा है, हज़ारों मकान बन गए आगरा रोड पे, उनका नियमन करवाना, लैंड यूज़ करवाना। गोविंद मार्ग जहाँ 24 घंटे जाम लगा रहता है, आदर्श नगर की लाइफ लाइन है, उस पर एलिवेटेड रोड करवाना। तो ये 3 तो मुख्य मुद्दे हैं। और चलिए उदयपुर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन रवि, उदयपुर की भी जरा एक तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि आपके पीछे नजर आ रहा है जागरूक मतदाता पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जागरूक है मतदाता, और यही वजह है कि जो 7 बजे का नियत समय है उससे भी काफी देर पहले जो मतदाता है वो पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथ्स पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए सबसे खूबसूरत लोकतंत्र की तस्वीर जो है वो यही है कि मतदाता जो है सबसे पहले अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं फिलहाल सेंट मैरी स्कूल में जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर हूँ, और आप देखिए महिला और पुरुष दोनों अपनी अपनी कतार जो है उनमें लगे हुए हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए ये सबसे अहम था। सभी प्रयास जो हैं वो इसी वजह से किए गए कि सबसे ज़्यादा वोटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो मताधिकार का प्रयोग करें। और आप देखिए बड़ी संख्या में आप किस विश्वास के साथ मतदान करने आए हैं सर? अच्छी सरकार के लिए। अच्छा, आप बहुत लंबे टाइम से मतदान कर रहे हैं, क्या भाव रहता है? अच्छी सरकार का मायना क्या? आएगी, हमेशा होपफुल रहना चाहिए, इसलिए हमेशा होपफुल अच्छी रहेगी सरकार। ठीक है रवि, एक बार रिएक्शन आप ले रहे हैं, लीजिए। लेकिन आपने मतदान का जिक्र किया तो ये बताइए, एक मत का मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई बताइए, गुलाब चंद कटारिया साहब वो वोट डालने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं, वो कब वोट डालेंगे? क्योंकि एक एक वोट की कीमत उदयपुर से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है विजेंद्र की एक वोट की कीमत उदयपुर और मेवाड़ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। और आपने जो पूछा, आसाम के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, वो करीब 9 बजे राजस्थान आवासन मंडल में जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर मतदान करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रोफेसर गौरव बल्लभ, वो विकास, आपका रुख करते हैं, हवा महल क्षेत्र में ही आप मौजूद हैं, कौन से बूथ में और वहां पर क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है? 7 बजे से सब कुछ वहां पर सुचारू है, शुरुआत अच्छी हुई? देखिए बिल्कुल हवा महल क्षेत्र, क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है वो अलग तरह का मतदाता है। यहाँ के मतदाताओं ने सुबह से, क्योंकि गोविंद देव जयपुर के आराध्य देव हैं, वहाँ के दर्शन किए, दर्शन करके सीधे यहाँ वोटिंग करने के लिए पहुँचे। इसलिए आधे घंटे पहले से मतदाताओं की लिस्ट यहाँ पहुँच गई थी। हमारे साथ मौजूद है सत्यनारायण जी, पहले उनसे बात करें। सत्यनारायण जी, क्या लगता है आपको, ये जो आज का माहौल है, जिस तरह का सुबह सुबह का माहौल देखने मिल रहा है, कितना वोटिंग परसेंटेज रहेगा? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और जिस प्रकार से 7 बजते जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, हम दिखाना चाहेंगे। लोग खड़े यहाँ पर, सेल्फी पॉइंट यहाँ पर लगा रखा है और लाइन लग चुकी है। करीबन 15 मिनट के अंदर करीबन 100 से अधिक लोग यहाँ पहुँच चुके, तो माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंट आज बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोग अपने जोश से वोट देने जा रहे हैं और साथ छोटे बच्चे भी उनके साथ रहे, जिससे कि वो लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो सके। हाँ देखिए, बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीर। लोग परिवार के साथ पहुँच रहे हैं, बच्चों के साथ पहुँच रहे हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए। और जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया, उस सेल्फी पॉइंट पर अपना उत्साह जो है वो जरूर बता रहे हैं। कुछ परिवार वाले, उनसे बात करें। वोट डाला है आपने? कैसा लगा वोट डाल के? बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ आए हो, बच्चों के साथ? हाँ, बच्चे के साथ आए हैं। वोट डाला है? वोट डाला, बिल्कुल। सुबह 6 बजे से बच्चे भी उठ गए, बोले कि पापा वोट डालना है अपन को, तो तुरंत चलो। उन्होंने अभी भी ये कहा कि 6:30 बज गए, जल्दी चलो, अपने लेट हो जाएगी, पहला वोट अपना ही जाना चाहिए परिवार में। क्या नाम है आपका? बोलो, नाम बोलो बेटा। गोरी सोनी। बोलो बेटी।
देखिए बच्चे अभी बोल नहीं पा भाई रहे, विकास लेकिन फिर कुछ बचता नहीं। अगर छोटे छोटे बच्चे मतदान को लेकर जागरूक हो जाएं तो इससे आगे फिर कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है। लेकिन डिंपल हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। डिंपल, वोट वहां शुरू हो गया ही है, वोटिंग शुरू हो गई या फिर अभी वहां गुनगुनाया जा रहा है इंतजार हो गए, इंतजार की आई ना खबर कोई राज परिवार की? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि समय कुछ ज़्यादा हो गया है, 7 बजे से थोड़ा समय ऊपर निकल गया है, इस वजह से जो वोटिंग है वो अलाउ कर दी गई है। बाकी सभी लोग भी जो वोट कास्ट करने लगे हैं यहाँ पर, वोटिंग यहाँ पर मतदाताओं की लगातार भीड़ होने लगी है। और कुछ ही देर में हालांकि दिया कुमारी के साथ क्योंकि लगातार खबरें भी हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी अहम खबर, सिविल लाइंस बनी पार्क में ईवीएम खराब हो गई है। देखिए ये पहली खबर ईवीएम खराब होने की, महारानी स्कूल में कतार में खड़े मतदाता है। ये दूसरी खबर है जब ईवीएम, क्योंकि अभी इससे पहले वीवीपैट मशीन भी खराब हुई थी, अब ईवीएम खराब है। सिविल लाइंस की ये बूथ है बनी पार्क में, ईवीएम खराब होने की खबर। बिल्कुल, और इस तरीके की घटनाएं आती हैं और इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा गंभीरता से आप इसलिए मत लीजिए क्योंकि जितनी देर ईवीएम खराब रहेगी उतना ही उस बूथ पर टाइम को एक्सीड किया जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आप अगर वहां पोलिंग बूथ पहुंच गए हैं तो वोट करके ही वहां से आइएगा। दौसा से मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी का रुख करते हैं। निर्मल जी गुड मॉर्निंग, जरा बताइए, क्योंकि दौसा की फिजाएं अपने आप में अलग तरीके से बहती हैं, तो जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं वहां किस तरीके का माहौल और वोट क्या डालने के लिए वोटर्स पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं? सुप्रभात विजेंद्र, और लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए आप देख सकते हैं ये यहाँ सुबह से ही, जैसे ही 7 बजे वोटिंग यहाँ पर शुरू होती है वैसे ही यहाँ पर लगातार जो मतदाता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मातृशक्ति भी आप देख सकते हैं, उनको भी वोट को डालना है। बीएलओ या शशिकांत भी, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। ये बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र है जिसको, इसका जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ इसको माना जाता है। ये मतदान केंद्र संख्या 97। देखिए यहाँ जब सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई उसके दौर में ही लगातार यहाँ पर मतदाताओं के जो आने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है विजेंद्र। और बड़ी बात यह है कि चूंकि इस बार 2 घंटे मतदान का समय बढ़ाया गया है। पहले जो मतदान का समय जो 7 बजे से इस बार 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक, यानी 11 घंटे तक आप मतदान कर सकते हैं। जैसा रहा आप भी बता रहे थे कि 20% इस बार रिजर्व रखे गए हैं वीवीपैट और जो तमाम जो ईवीएम मशीन है। तो यहाँ लगातार जो रुझान है मतदाताओं को, मैं बात करने की कोशिश भी करूँ क्योंकि जैसे ही वोटिंग शुरू हुई वैसे ही सब लोगों का यहाँ आना शुरू हुआ है। बलबीर, यहाँ चूंकि अब सुबह अभी वोटिंग शुरू हुई, आप यहाँ आते हैं, किस तरह का माहौल है और क्या लगता है कि जो पूरा जो शुरू हुआ है वो सुचारू है? सब जो वोटिंग का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है 7 बजे से, वो बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और वोटिंग का देने वाले लोग आने शुरू हो गए हैं। वोटिंग 7 बजे ही चालू हो गई है, पहला वोट 7 बजे से चालू हो गया है और पूरी शांति व्यवस्था के साथ वोट डाले जा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मैं बीएलओ या शशिकांत उनसे बात कराने की कोशिश करूँगा। शशिकांत, किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र बूथ भी माने गए जिनको इसमें भी माना गया, तो किस तरह की व्यवस्था है? सुरक्षा चाक चौबंद है, क्या रुझान अभी? पूरी है और सारी पानी वानी की सबकी व्यवस्था कर दी है सरकार ने अपनी तरफ से। कितने वोटर हैं इस बूथ पे? 1207 वोटर हैं। और कब तक ये वोटिंग चलेगी और यहाँ पर महिला पुरुष वोटरों का कुछ बता पाएंगे? महिला पुरुष वोटर लगभग बराबर है। वोटिंग कब तक चलेगी? वोटिंग तो 6 बजे। सुरक्षा के क्या प्रबंध है? सुरक्षा के सही प्रबंध है, एक पुलिस वाले हैं और 3-4 वैसे हैं। चलिए निर्मल जी, बिल्कुल बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि वोटिंग जारी, निर्मल जी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जरा एक बार फिर से हवा महल का रुख कर लेते हैं। डिंपल वहां पर मौजूद है। डिंपल, इस वक्त वहां की भी जरा तस्वीरें, डिंपल बताइए वोटिंग की क्या तस्वीरें सामने आई है, कितने वोट अब तक पड़ चुके हैं, कतार क्या लंबी हो रही है या अभी भी इंतजार हो रहा है? देखिए बिल्कुल श्वेता, यहाँ से मैं बताना चाहूँगी आपको कि वोटर्स लगातार बढ़ते यहाँ पर जा रहे हैं और करीब ये कह सकते हैं 15 से 20 के लगभग जो वोट हैं अब तक डाल दिए गए। यहाँ से अभी वोट डालकर आनी है, क्या कहना चाहेंगी? देश का विकास हो बस, और रोजगार, बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो, स्त्रियों का, महिलाओं का ना जो सुरक्षा हो, और पानी बिजली की समस्या दूर हो। देखिए जनता को है जो उम्मीद पूरी है कि जो भी सरकार आएगी, भावी सरकार बनेगी, उससे ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके हित में जो काम हो, जो वोटर्स की अपील के लिए, जो वोट मांगने के लिए जब नेता निकलते हैं बाहर तो उन उम्मीदों पर निकलते हैं, कुछ वादे करते हैं, लेकिन वो पूरे कितने होते हैं? अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो एक बार व्यवस्थाएं दिखाइए जरा, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा हो या बाकी व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ की?
देखिए विजेंद्र, क्योंकि वोटिंग का दिन आज है और मतदान का दिन आज है, तो ऐसे में सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मैं दिखाना चाहूँगी आपको, क्योंकि हाई सिक्योरिटी यहाँ पर है। हालांकि क्योंकि परकोटी में है हवा महल विधानसभा क्षेत्र, बहुत संवेदनशील तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरा दिन आज शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और बिना किसी दिक्कत के पूरे एहतियात के साथ यहाँ पर वोटिंग कराई जाएगी। और देख सकते हैं, और भी दिखाना चाहूँगी मैं आपको तस्वीरें, लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए वोटर्स को भी। और अलग अलग जगह गाइडेंस भी लगाई गई है, अलग अलग जगह पोस्टर लगाए गए हैं कि अगर कोई वोटर आता है जिसको उस बारे में जानकारी नहीं है तो उनकी जानकारी। ये हवा महल से लगातार आप अपडेट दे रही है, लेकिन जरा विजेंद्र वैशाली नगर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी तृप्ति गौतम वहां पर मौजूद है। तृप्ति, वैशाली नगर से क्या तस्वीरें हैं? 7 बजते ही वोटिंग हर जगह शुरू हो गई, क्या वैशाली नगर के इस बूथ में भी वोटिंग जारी है? बिल्कुल श्वेता, राजस्थान विधानसभा का चुनाव और आज वोटिंग का दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। और कह सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ वैशाली नगर में। यहाँ पर कह सकते हैं इतने मतदाता अभी नहीं आए हैं, वोटिंग इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद नहीं है, लेकिन शायद थोड़ी सी देर, क्योंकि ठंड है तो ठंड को लेकर शायद जो लोग हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँचेंगे। और यहाँ की बात अगर मैं बताऊँ, यहाँ की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अंदर वॉलंटियरिंग बहुत अच्छे से हो रही है, मैनेजमेंट तरीके से हर एक चीज़ संपन्न हो, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। मतदाता इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन वॉलंटियर्स हर जगह मौजूद है। और आज का दिन बेहद वैसे भी बहुत ज़्यादा खास हो सकता है, क्योंकि आज लोग अपनी पसंद नापसंद अपनी कह सकते हैं 5 साल से बारीकी से जिस सरकार को देखा था, क्या योजना। वापस आपके पास आएंगे, योगेश जी हमारे साथ बने। योगेश जी, एक पैटर्न होता है राजस्थान में, जरा बताइए किन इलाकों के अंदर शुरू के 1 घंटे के अंदर ज्यादा वोटिंग होती है? वो कौन से इलाके होते हैं जहां पहले 1 घंटे में तो बस घर में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि भाई माहौल एक बार देख लेते हैं फिर चलेंगे वहां पर? देखिए, मुझे लगता है राजस्थान में हमेशा की जो तस्वीर रहती है वो ग्रामीण अंचल में उत्साह ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है। शहरों में आमतौर पर लोग सुबह सुबह टीवी से चिपके रहते हैं। थोड़ी देर पहले अदिति नागर को सब सुन रहे थे टीवी से चिपक कर, और अब कुछ देर बाद ये कहा जा सकता है कि एक तरह का माहौल बनेगा, लोग घरों से निकलेंगे। ये बात सही कही डिम्पल ने कि थोड़ा सर्दी का मौसम है, मावट है, लेकिन गाँव के अंदर देखिए, आप अभी बांदीकुई का रुख किया था आपने, निर्मल जी दिखा रहे थे, वहाँ लोग अभी से आ गए। शिवेंद्र ने बताया कि वो डल चुका है सवाई माधोपुर में। तो एक तरह का ख़ास तौर से गांव के अंदर तो वाकई में चुनाव भी देखने को मिलता है और एक अलग तरह की रंगत होती है, एक अलग। अब थोड़ी देर बाद आपको एक अलग अंदाज में, अलग अलग परिधानों में पूरे राजस्थान की विविधता को हम अपने तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे इस चैनल पर। गीत गाते हुए आएंगे, जब गीत गाते हुए आएंगे, बुजुर्गों को लेते हुए उनके बच्चे आएंगे, एक अलग तरह का दिव्यांग भी अपना वोट डालने आएंगे। तो बहुत अलग तरह की कहा जा सकता है माहौल यहाँ नज़र आएगा। और राजस्थान हर 20 किलोमीटर पर जहाँ कल्चर बदलता है, भाषा बदलती है और एक तरह से सियासत भी बदलती है, तो सियासत का भी अलग अलग पुट हमें दिखेगा। जयपुर में जो मतदाता अभी क्या कह रहा है, लेकिन अभी आप थोड़ी देर में गाँव में मतदाता का व्यूज़ सुनेंगे तो वो कुछ अलग कहता हुआ नज़र आएगा। जाति की राजनीति दिखेगी, तो वहीं पर आपको ये भी दिखेगा कि युवा किधर जा रहा है, महिला किधर जा रहा है। महिला और युवा ये 2 बड़े वोट बैंक है जिनका कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा जनाधार या बहुत निर्णायक जो कहा जा सकता है कि रहेंगे इन चुनावों के अंदर। बिल्कुल योगेश, और इसलिए अहमियत वोटिंग परसेंट की भी हो जाती है और ये परसेंट बढ़े लगातार। इसलिए फर्स्ट इंडिया भी अपील करता है कि घर से निकलिए, ठंड तो होगी, 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है वोट कास्ट करने का, लेकिन जरा